हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8th मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आई होप आपने वो वीडियो देख ली है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन का मतलब अच्छे से समझ लिया था और मैंने आपको ग्राफ बना के भी दिखाया था स्टूडेंट्स। सो आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आपने कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे एग्जाम में जिसमें वो पूछते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है या इस लीनियर इक्वेशन की रूट क्या है। रूट और सॉल्यूशन स्टूडेंट्स एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब वो आपको लीनियर इक्वेशन तो दे देंगे एक क्वेश्चन में, लेकिन आपसे पूछेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं। अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल is an in an equation makes LHS is equal to RHS is said to satisfy the equation and is a solution of the equation। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू आपको पता लगानी होती है बेसिकली। सो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे पुट करूं तो मेरा LHS और RHS बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कौन सा नंबर लगाएंगे, सोच के देखिए कौन सा नंबर यहाँ पे मैं लगाऊं जिसमें मैं 5 को अगर प्लस करूं तो मेरा आंसर 4 आ जाए। अब स्टूडेंट्स आप बोलेंगे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। तो याद रखिएगा, देखिए 5 यहाँ पे पहले से और मुझे इसको 4 बनाना है। तो मैं इसमें क्या जोड़ूं, तो इसमें मैं -1 जोड़ सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये जो -1 वैल्यू आई है वही इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए -1 और +5 क्या हो जाएगा, साइन के हिसाब से अगर आप देखें तो अलग अलग साइन है, तो नंबर्स को आपको माइनस करना होता है, मतलब 4 तो आ गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको बड़ा साइन कौन सा लग रहा है, प्लस का साइन बड़ा लग रहा है, तो इसका मतलब +4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी +4 आ जाएगा, यहाँ पर भी +4 है, तो LHS और RHS बराबर हो गई। तो ये LHS और RHS बराबर किसकी वजह से हुई है, अगर आप -1 लगा दें इस वेरिएबल की जगह तो ये जो -1 है इसको आप सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्यूशन बोलेंगे। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जो आप वेरिएबल की जगह पुट करो तो LHS और RHS बराबर आ जाए, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा, सॉल्यूशन और रूट एक ही चीज़ होती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है वेरीफाई दैट x इज इक्वल टू 4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सो क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक शब्द देखिए वेरीफाई। देखिए वेरीफाई मतलब होता है चेक करना। तो जब भी आपको चेक करने वाला क्वेश्चन आ जाए या वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन आ जाए, तो स्टूडेंट्स आपको समझ लेना है कि इसमें आपको LHS और RHS को बराबर करके ही दिखाना है। इसमें आप कोई भी वैल्यू इधर उधर मत भेजना, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, गलती से ये 3 को यहाँ भेजेंगे, फिर 2 को यहाँ पे भेजेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। वो सब आपको नहीं करना स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ऑलरेडी x की वैल्यू दी हुई है। आपसे बोला है कि x की वैल्यू अगर 4 हो तो क्या ये रूट होगा, क्या ये सॉल्यूशन होगा, LHS बराबर RHS आ पाएगा। तो आपको क्या करना है, बस x की वैल्यू पुट करके आंसर बता देना है। अगर बराबर आए तो ठीक है, अगर नहीं बराबर आए तो आपको नो लिख देना है कि ये रूट नहीं है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। तो ये हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सो LHS और RHS ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकिंग LHS। तो यहाँ पर सिर्फ LHS को लेके आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 2x माइनस 3 हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ x की, उसके लिए आपको एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग भी आप लिख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। सो इसमें जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 4 में लगाऊंगा। जब भी वैल्यू पुट कीजिए हमेशा ब्रैकेट में कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। सो अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 4 8 माइनस 3
जो कि स्टूडेंट्स आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS जो आ गया 5 आ गया। और क्या RHS में भी 5 लिखा था? जी हाँ, बिल्कुल लिखा था। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू RHS। सो हमने फाइनली सॉल्व करके दिखा दिया कि LHS जो है वो RHS के बराबर है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में एक लाइन में आंसर लिखूंगा मैं, यस द गिवन वैल्यू ऑफ x is the root of given equation, is the root of given equation। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको वेरीफाई वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशन वाला और रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बिल्कुल सेम तरीके का। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई दैट x इज इक्वल टू 12 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो इसमें हम x की वैल्यू 12 पुट करके देखेंगे स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, आइए करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं LHS। तो यहाँ पे एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेकिंग LHS। सो यहाँ पे हो गया LHS जो भी है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 इज इक्वल टू 7। अब वैल्यू पुट करने वाली लाइन भी आपको लिखनी पड़ेगी। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 12 इन LHS। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम LHS लेते हैं, इसको मैं फिलहाल के लिए काट देता हूँ क्योंकि ये RHS का पार्ट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। सो LHS को स्टूडेंट्स जब हम वैल्यू पुट करेंगे LHS में, तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे 12/2 ले लिया है मैंने, उसके बाद 12/3 लिया है, माइनस 12/4 लिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करने पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट में वैल्यू पुट नहीं की है। क्यों नहीं की है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, ऊपर x दे रखी है। x के साथ अगर कोई नंबर होता तो मैं ज़रूर इसको ब्रैकेट में पुट करता। सो आप तभी ब्रैकेट में इसको पुट कीजिएगा स्टूडेंट्स जब कोई और नंबर भी साथ में दिया हो। अगर इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं तो आप सीधा सीधा भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इनको सॉल्व करूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा कटने के बाद, उसी तरह यहाँ पर 4 आ जाएगा कटने के बाद, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो अल्टीमेट जो बचा है मेरे पास वो है 6 + 4 - 3। सो इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 10 हो गया, और 10 - 3 क्या होता है 7। तो क्या 7 RHS में था? बिल्कुल स्टूडेंट्स, RHS में आप देख सकते हैं 7 था। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ इज इक्वल टू RHS। सो फाइनली मेरा जो आंसर आ गया है LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यस द गिवन वैल्यू ऑफ x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन फाइंड आउट करना और चेक करना कि जो आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी हुई है, वो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन या रूट है या नहीं है, मैंने आपको उसका तरीका बता दिया है। जब भी चेक करने वाले क्वेश्चन आएंगे आपको LHS और RHS बराबर प्रूव करना होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स सॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो आपको क्लियर है। इसमें बस इतना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है वो आपकी हायर क्लासेस में आएगा, 9th और 10th में, उसमें हम आगे देखेंगे।